मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, बच्चे कुपोषण से त्रस्त हैं। बच्चों को स्कूल में दूध पिलाने की महीनों से बनी हुई योजना है, लेकिन दूध देने की योजना शुरू करने की तारीख अब भी खोजना है। इसीलिए राजस्थान में बच्चे बच्चियां कहते हैं, सुन लो हे सरकार हमारी पुकार, दूध का पैकेट भिजवाया है तो दूध पीने की तारीख तय कर दो इस बार। और सब चाहते हैं कि दूध मिले सबको, सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं स्कूल के। 14 नवंबर को पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बाल गोपाल योजना, जिसके अंतर्गत सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाएंगे, वो योजना लॉन्च हो रही है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले व्यवस्था करनी पड़ती है, अब सब जगह दूध पहुंच गया है। 14 नवंबर से लॉन्च हो जाएगी। मंत्री जी 14 नवंबर को भी बीते हुए 4 दिन हो गए, तब भी राजधानी जयपुर के सरकारी स्कूलों में बच्चे थाली में खिचड़ी दाल खाते दिखते हैं, दूध का दाना नहीं दिखता, जो दूध शिक्षा मंत्री ने 14 नवंबर को देने का ऐलान कर दिया था। सारी स्कूलों में दूध पहुंचा नहीं था। जैसे ही हमको डेयरी वालों ने अभी 3 दिन पहले कहा कि अब सब जगह पहुंच गया है, मैंने 14 तारीख का समय ले लिया। 14 तारीख से योजना शुरू हो रही है। सवाल है फिर दूध है कहाँ? क्या दूध स्कूल तक नहीं पहुँचा? राजस्थान की विधानसभा के पास इस सरकारी स्कूल में अलमारी के भीतर ये कार्टन उसी दूध के पैकेट के हैं। सरकारी टीचर संवाददाता शरद कुमार को दूध के पैकेट एकदम सील बंद पड़े दिखाते हैं। जो दूध अब तक बच्चों को मिल जाना था, उनकी सेहत के लिए जो जरूरी था, वो डिब्बा अलमारी में बंद पड़ा सरकारी सेहत का ख्याल रख रहा है। ऐसा क्यों? सरकार की योजना है बाल गोपाल के नाम से, और ये दूध पाउडर के रूप में उपलब्ध करवाया गया आपकी बार, और ये दूध हमें 18 अक्टूबर को प्राप्त हुआ है। अभी बांटने के निर्देश हमें नहीं मिले। देखो अभी इस बारे में कोई निर्देश नहीं है हमको, भाई पहले दें या बाद में दें। जब निर्देश आएंगे ना उसके बाद में कार्रवाई होगी। इसीलिए अलमारी में वापस बच्चों के हक के दूध के पैकेट को रखकर कुंडी बंद कर दी जाती है। क्या ऐसा एक स्कूल की हालत है? नहीं, जयपुर के इस दूसरे स्कूल में संवाददाता शरद कुमार ने पूछा, बच्चे दूध पाते हैं क्या? जवाब में बच्चे और टीचर दोनों मिलकर पहले सीट हटाते हैं। फिर स्कूल की अलमारी तिजोरी की तरह खुलती है। अंदर से प्रदेश के बच्चों यानी बाल गोपालों के हक का दूध का पाउडर का पैकेट संजो कर रखा नजर आता है, जो अब तक बच्चे नहीं पाए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत तय हुआ कि राजस्थान के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को 15 ग्राम दूध का पाउडर पानी में गर्म करके 150 मिलीलीटर दूध तैयार करके दिया जाएगा। क्लास 5 से 8 के बच्चों को 20 ग्राम दूध के पाउडर से 200 मिलीलीटर दूध तैयार करके स्कूल में दिया जाएगा। लेकिन जिस दूध के पैकेट से दूध पिलाकर बच्चों की हड्डियां मजबूत होनी थी, वो राजधानी में पूरी सरकार की नाक के नीचे बच्चों की आंखों के सामने मुंह चिढ़ाता है, इन्हें नहीं मिलता। तीसरे स्कूल में भी बंद पड़े सील एकदम 10 से ज्यादा कार्टन दिखते हैं। इन डिब्बों पर लिखा है, ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के दूध के पैकेट हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जुलाई 2018 में अपनी सरकार के जाते समय बच्चों को ताजा दूध पिलाने की योजना स्कूलों में शुरू की थी, मगर कोरोना काल में योजना बंद हो गई और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे पाउडर के रूप में दूध को स्कूलों में पिलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से देखा जा सकता है किस तरह से पाउडर जो हैं वो पहुंच गए हैं दूध के स्कूल में रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो वसुंधरा राजे की योजना थी, ताजा दूध पिलाने की, जो गिलास में पिलाया जाता था स्कूल में, उसके बदले पाउडर पिलाने की योजना शुरू हुई है। हालांकि 2 अक्टूबर को योजना शुरू होनी थी, मगर राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ये फंसी रहेगी और अभी चुनाव प्रचार में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लिहाजा सारे स्कूलों में राजस्थान के दूध पहुंच गए हैं। कहीं अगस्त में पहुंच गए, कहीं सितंबर में पहुंच गए, कहीं अक्टूबर में पहुंच गए, और इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हरी झंडी का कि कब इन बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। अगस्त सितंबर में स्कूलों में दूध के पैकेट बढ़ गए, बटे बटे फट भी गए, लेकिन दूध की एक बूंद बच्चों तक नहीं पहुंची। दावा है राजस्थान में पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से दूध 1 जुलाई को मिलना शुरू होना था,
फिर 15 अगस्त आई, आजादी के दिन की तारीख तय हुई, दावा है कि फिर तय हुआ गांधी जयंती पर दूध बटेगा। दावा है ऐसा संभव ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि पार्टी की पॉलिटिक्स, पार्टी के लिए गुजरात चुनाव की पॉलिटिक्स, पायलट की पॉलिटिक्स के आगे अपनी पॉलिटिक्स, इन सारी पॉलिटिक्स के बीच जो मुख्यमंत्री अक्टूबर नवंबर में 16 दौरे बाहर के कर चुके हैं, जो मुख्यमंत्री 21 सभाएं कर चुके हैं, उनके हाथों अब तक बच्चों को दूध देने की योजना का फीता काटने वाला शुभ समय नहीं आ पा रहा। है कि अभी तक सुदूरपुर गांव में कुछ जगह दूध की सप्लाई नहीं हुई थी। ये कार्यक्रम एक साथ पूरे राजस्थान में शुरू होगा। अब 14 की जगह नहीं, समझ लो 1-2 दिन में, 4 दिन में, कभी भी जब हमारे को पूरा पता लग जाएगा कि पूरे राजस्थान में हर स्कूल में मिल्क पाउडर पहुंच गया है, तो हम निश्चित रूप से उसको तत्काल शुरू कर देंगे। पूरी तैयारी है। फिर 10 नवंबर को क्यों सारी तैयारी हो जाने के दावे शिक्षा मंत्री ने किए थे। अब मंत्री तो बच्चों को दूध देने में तारीख पर तारीख दे रहे हैं। वहां जयपुर से दौसा तक टीचर परेशान हैं। कैसे दूध के पैकेट को योजना की शुरुआत तक संभाल कर रखें। तो सुरक्षित रखा हुआ है टेबल के ऊपर और उसको ढक के रखा हुआ है ताकि कोई मॉइस्चर या किसी तरह का कोई उसमें नुकसान ना हो। सुरक्षित रखा हुआ है। कुछ बताया कब तक आएगा? अभी कोई जानकारी नहीं। दौसा में तो गुरुजी दिन भर में कई बार अलमारी खोलकर यही देखते हैं कि दूध का पैकेट सुरक्षित रखा है ना, इस इंतजार में कि कभी तो वो शुभ घड़ी आएगी जब मुख्यमंत्री को वक्त मिलेगा, जयपुर से बच्चों को दूध देने की योजना का फीता कटेगा और तब तक दूध के पैकेट को सरकारी संपत्ति की तरह संभाल कर रखने का ग्रह भी कटेगा। कई स्कूलों में शिक्षक दूध का पैकेट सुरक्षित रख पाने की जगह न होने से कई स्कूल में तो शिक्षक स्कूल में कोई जगह दूध का पैकेट सुरक्षित रखने की जगह न पाने से लगता है नया बक्सा खरीद कर ले आए हैं। उनको लगभग 1.5 महीना हो गया करीबन। हाँ, बंदरों का आतंक था, बंदर परेशान करते हैं, इसलिए उसको अंदर। दूध जिसे पिलाने से कहा जाता है कि हड्डियां बच्चों की मजबूत होगी, फिलहाल दूध के उन्हीं पैकेट को महीनों से सहेज कर रखने में शिक्षकों की कमर टेढ़ी हो रही है। शायद इसलिए क्योंकि नीति बनाकर उसे लागू करने वाली सरकारी नीयत की रीढ़ की हड्डी खुद सीधी नहीं होती, तो अब तक इन बच्चों के पास खाने के साथ दूध भी होता, जिसका पैकेट स्कूल की सरकारी अलमारी में अगस्त सितंबर महीने से लाकर रखा हुआ है, इस इंतजार में कि मुख्यमंत्री का समय मिलेगा। शरद कुमार, जयपुर।